दरू अफराजी निज़ाम और कीमियाई मरबूत है। दरू अफराजी निज़ाम या एंडोक्राइन सिस्टम, ये निज़ाम मुतफ़र्रिक़ दरू अफराजी गुदूद और उनके इफ़राज़ात पर मुश्तमिल होता है। दरू अफराजी गुदूद और उनके इफ़राज़ात पर दरू अफराजी निज़ाम मुश्तमिल होता है। दरू अफराजी गुदूद किसे कहते हैं? दरू अफराजी गुदूद यानी जिनके इफ़राज़ात की तरसील के लिए ख़नातें नहीं पाई जाती हैं, यानी ये बेखनाती गुदूद होते हैं। दरू अफराजी गुदूद बेखनाती गुदूद होते हैं और इनके इफ़राज़ात को हार्मोन कहा जाता है। बेखनाती गुदूद दरू अफराजी गुदूद होते हैं। इन दरू अफराजी गुदूद से हार्मोन्स निकलते हैं जो रास्त खून या लिम्फ में खारिज कर दिए जाते हैं। कीमियाई तौर पर हार्मोन्स को 3 ज़मरों में या 3 जमातों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है अमाइन हार्मोन, नंबर 2 है पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन और नंबर 3 है स्टेरॉयड हार्मोन। तो अमाइन हार्मोन किसे कहते हैं? अमाइन हार्मोन यानी ऐसे हार्मोन जो वाहिद अमीनो एसिड से अक्स किए जाते हैं या वाहिद अमीनो तिरशे से तैयार किए जाते हैं, उसे अमाइन हार्मोन कहते हैं। अमाइन हार्मोन की मिसाल है कैटेकोलामाइंस, जिसे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये बरगर्दवी गुदूद के नखा से खारिज होते हैं। और दूसरा हार्मोन है थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड या वर्खिया गुदूद से खारिज होते हैं। तो अमाइन हार्मोन जो वाहिद अमीनो तुर्शे से अक्स किए जाते हैं, जिसकी मिसाल है कैटेकोलामाइंस और थायरॉक्सिन। दूसरा है पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन ये हार्मोन्स अमीनो तुर्शों के पॉलीमर्स या कसीर सालिमात से तैयार होते हैं। अमीनो तुर्शों के हार्मोन कसीर सालिमात से तैयार होती हैं, यानी 3 से ज़ायद अमीनो एसिड से तैयार होते हैं। उन्हें पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। इसकी मिसाल है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ये ADH और ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से खारिज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से, बलगमी गुदूद के पिछले हिस्से से ये 2 हार्मोन खारिज होते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन, जो कि पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स है। इसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से माखूज होते हैं, यानी ये कोलेस्ट्रॉल से तैयार किए जाते हैं, अक्स किए जाते हैं, तैयार होते हैं कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉयड हार्मोन्स। इस हार्मोन की मिसाल है एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ये बरगर्दवी गुदूद के खशरे से खारिज होते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये उनशिये से खारिज होते हैं। उनशिये के जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं उससे टेस्टोस्टेरोन खारिज होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये उनशिये के एंड्रोजन हार्मोन से तैयार होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये बेज़ेदान से खारिज होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन ये स्टेरॉयड हार्मोन कहलाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल से अक्स किए जाते हैं। पेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन की मिसाल है ADH और ऑक्सीटोसिन। अमाइन हार्मोन की मिसाल है कैटेकोलामाइंस और थायरॉक्सिन। ज़ेरे अर्शा जो होता है ये अर्शी के नीचे पाया जाता है। ज़ेरे अर्शा अर्शी के नीचे पाया जाता है। ये ज़ेरे अर्शा बलगमी गुदूद या पिट्यूटरी ग्लैंड के करीब बंधा होता है, इसलिए ये क्या करता है, अज़वी निज़ाम और दरू अफराजी निज़ाम को जोड़ता है। ज़ेरे अर्शा अर्शी के नीचे मौजूद होता है, ये अज़वी निज़ाम और दरू अफराजी निज़ाम को जोड़ता है। ये ज़ेरे अर्शा जो होता है इसमें कई अज़वी अफराजी खलियों का ग्रुप पाया जाता है, जिन्हें न्यूक्लियाई कहा जाता है। ज़ेरे अर्शा में कई अज़वी अफराजी खलियों का ग्रुप पाया जाता है, जिन्हें न्यूक्लियाई कहा जाता है। इन अज़वी अफराजी खलियों से अज़वी हार्मोन्स निकलते हैं, जिन्हें न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। इस ज़ेरे अर्शा से 2 तरह के न्यूरो हार्मोन्स या अज़वी हार्मोन्स निकलते हैं। एक होता है इजराई हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन। इजराई जारी से है। इजराई हार्मोन जो बलगमी हार्मोन के अफराजात को मुतहरिक करता है। और दूसरा होता है मौतली हार्मोन
यानी जो रोक देता है, मुअत्तल कर देता है, रोक देता है, उन्हें मुअत्तली हार्मोन कहा जाता है। इजराई हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है मुअत्तली हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन। ये ज़ेरे अर्शा जो होता है ये दरू अफराजी निज़ाम का मास्टर कंट्रोल सेंटर होता है। ज़ेरे अर्शा पूरे दरू अफराजी निज़ाम का मास्टर कंट्रोल सेंटर होता है, क्योंकि इसके अफराज़ात जो होते हैं बलगमी हुदूद को कंट्रोल करते हैं। ज़ेरे अर्शा से जो हार्मोन निकलते हैं ये बलगमी हुदूद को कंट्रोल करते हैं, जिसके जवाब में बलगमी हुदूद हार्मोन्स का इफराज करते हैं। बलगमी हुदूद हार्मोन का इफराज करते हैं, इसे कौन कंट्रोल करता है? ज़ेरे अर्शा। ज़ेरे अर्शा बलगमी हुदूद से हार्मोन निकालने को या अफराज करने को कंट्रोल करता है, और बलगमी हुदूद जो दूसरे अफराजी हुदूद के नमो और अफ़ाल पर काबू रखता है। तो इस तरह ज़ेरे अर्शा जो होता है ये मास्टर कंट्रोल सेंटर होता है। मिसाल के तौर पर ज़ेरे अर्शा से एक हार्मोन निकलेगा, इजराई हार्मोन। ये इजराई हार्मोन बलगमी हुदूद को कंट्रोल करेगा। बलगमी हुदूद जब जिस्म में आयोडीन की कमी का शनाख्त होती है तब सिग्नल्स या इशारात ज़ेरे अर्शा हो जाते हैं। ज़ेरे अर्शा क्या करता है कि ये बलगमी हुदूद को सिग्नल भेजता है हार्मोन के ज़रिए कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे TSH कहते हैं, इस TSH को खारिज करे या उसका इफराज करे। बलगमी हुदूद से TSH नामी हार्मोन खारिज होगा और ये TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर वर्खिया हुदूद या थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। ये वर्खिया हुदूद या थायराइड ग्लैंड जो होता है ये थायरोक्सिन नामी हार्मोन को खारिज करेगा। ये थायरोक्सिन जिस्म में आयोडीन की कमी को दूर करेगा। इस तरह ये जो ज़ेरे अर्शा होता है ये दूसरे दरू अफराजी निज़ाम को कंट्रोल करता है अपने इफराज़ात के ज़रिए। बलगमी हुदूद या पिट्यूटरी ग्लैंड। बलगमी हुदूद को गदे नखामिया भी कहते हैं। ये एक छोटा गैर जोड़ीदार गोल जिस्म होता है। ये बलगमी हुदूद ज़ेरे अर्शा के बिल्कुल नीचे एक डंठल के ज़रिए मुत्तसिल रहता है। इस डंठल को ख़ीफिया या इनफंडिबुलम कहते हैं। इस बलगमी हुदूद को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मुक़द्दम बलगमी, अगला बलगमी हुदूदी हिस्सा, और मौक़र बलगमी, पिछला बलगमी हुदूदी हिस्सा। तो मुक़द्दम बलगमी और मौक़र बलगमी इन दोनों के दरमियान एक छोटा इलाक़ा होता है जिसे जुज़बैन वस्तिया कहते हैं, पाया जाता है। बलगमी हुदूद से जुमला 9 हार्मोन का इफराज होता है। अगला मुक़द्दम बलगमी हिस्सा जो है ये 6 हार्मोन का इफराज करता है। दरमियानी छोटा जुज़बैन वस्तिया जो है ये 1 हार्मोन का इखराज करता है, और मौखर बलगमी हिस्से से 2 हार्मोन का इखराज होता है। मुक़द्दम बलगमी से जो हार्मोन खारिज होते हैं, जो 6 पेप्टाइड हार्मोन तैयार होते हैं जिनका इफराज होता है, ये पूरे जिस्म में तहव्वुली अफ़ाल को कंट्रोल करने में अहम रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल यानी जराब, स्टिमुलेटिंग यानी मुहर्रिक हार्मोन, जराब मुहर्रिक हार्मोन, इसका शॉर्ट फॉर्म है FSH। तो ये जराब मुहर्रिक हार्मोन जो होता है औरतों में बैज़ी जराबों की नमू और बालिदगी को मुतहरिक करता है। बैज़ी दान में जो जराबें होती हैं, फॉलिकल्स होते हैं, उसके नमू और बालिदगी को मुतहरिक करता है। मर्दों में जो होता है ये नर जिनसी हार्मोन एंड्रोजिन के साथ मनवियाज़ाई या स्पर्मेटोजेनेसिस को मुंज़बित करता है। ये बैज़ी जराबों की नमो और बालिदगी को मुतहरिक करता है। औरतों में जराब मुहर्रिक हार्मोन, जराबों की नमो और बालिदगी को मुतहरिक करने वाला हार्मोन। दूसरा है नमो हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन या बालिदगी हार्मोन, इसको जिस्म रुखी या सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। ये नंबर 2 ग्रोथ हार्मोन या नमो हार्मोन जो है ये जिगर के खलियों को मुतहरिक करता है, जो एक इंसुलिन नुमा नमो आमिल जो होता है उसका इफराज करते हैं।
ये हड्डियों के जो बरनामा तख्तियाँ जो होती हैं, बरनामा तख्तियों को क़ल्बी तक़सीम पर उकसाता है, जिससे हड्डियाँ लांबी होती हैं। ये प्रोटीन की तालीफ़ की शरह को बढ़ाता है और प्रोटीन की तख़रीबी तहावुल को घटाता है। प्रोटीनी तालीफ़ की शरह को बढ़ाकर पूरे जिस्म के नमू को आगे बढ़ाता है और प्रोटीन की तख़रीबी तहावुल को घटाता है। इसके बाद दूसरा देखेंगे हम LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये नर में या मर्दों में लेडिक खलियों को नर जिनसी हार्मोन एंड्रोजिन जो होता है उसके अफराज के लिए मुतहरिक करता है। LH जो होता है नर में एंड्रोजिन नामी हार्मोन के अफराज के लिए मुतहरिक करता है। इसके अलावा ये पुख्ता जराबों से बैज़ारेज़ी को मुतहरिक करता है। बैज़ारेज़ी यानी बैज़े का खारिज होना। LH बैज़ारेज़ी, औरतों में बैज़ारेज़ी और मर्दों में एंड्रोजिन नामी हार्मोन के अफराज के लिए मुतहरिक करता है। इसके अलावा ये बैज़ेदान से एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन नामी हार्मोन के अफराज के लिए भी उकसाता है। कि ये बैज़ारेज़ी के बाद जो जराबें बच जाती है जिसमें असफ़र तैयार होता है, उसके बाद बैज़ेदानी जराबों से जिसमें असफ़र जो तैयार होता है बैज़ारेज़ी के बाद, उसकी तैयारी को भी ये काबू में करता है। तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फ़ेल क्या है? औरतों में बैज़ारेज़ी यानी बैज़े का खारिज होना। दूसरा लेडिक खलियात, मर्दों में लेडिक खलियात से अहम जिनसी हार्मोन एंड्रोजिन के अफराज को मुतहरिक करना। और बैज़ेदान से एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन नामी हार्मोन का अफराज करना इसका फ़ेल है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये हार्मोन मौलूदे लबन या पेशेरी हार्मोन कहलाता है। इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन या ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन जो होता है इसका अहम फ़ेल अफराज़े लबन के आगाज़ करना और उसको क़ायम रखना है। इसके अलावा ये मौलूदे लबन हार्मोन जो होता है बैज़ेदान के जिस्म असफ़र की फ़ेलियत को क़ायम रखना है। बैज़ारेज़ी के बाद जो जिस्म असफ़र तैयार होता है इसकी फ़ेलियत को क़ायम रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट हार्मोन देखेंगे ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो यानी बरगर्दवी हुदूद, एड्रीनो कॉर्टिको बरगर्दवी हुदूद का खशरा। ट्रोपिक यानी मुतहरिक करना उसे, ठीक है। ट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल बरगर्दवी हुदूद का जो खशरा है उसे मुतहरिक करना ताकि उसके हार्मोन का इखराज हो। तो बरगर्दवी हुदूद से स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं। तो इस बरगर्दवी हुदूद से जो खशरे से जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन के इफराजात को कंट्रोल करना। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड के खशरे से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करना ACTH का फ़ेल है। इसके बाद है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड ग्लैंड वर्क़िया हुदूद से जो वर्क़िया हार्मोन निकलता है उसके अफराज को मुतहरिक करना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से या वर्क़िया हुदूद से जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन को कंट्रोल करना कौन करते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड या वर्क़िया हुदूद के पास जाता है और उससे निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो ये क्या है? ये है बलगमी गुदूद के मुक़द्दम बलगमी हिस्से से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे मौखर बलगमी। मौखर बलगमी से निकलने वाला हार्मोन जो है, दो हार्मोन्स जो है यहाँ पर, ये दो हार्मोन को ज़ख़ीरा करता है। मौखर बलगमी जो होता है दो हार्मोन को ज़ख़ीरा करता है और आज़ाद करता है। तो दो हार्मोन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन है और वैसोप्रेसिन है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो होते हैं ये नर्म उज़लात पर काम करता है। ऑक्सीटोसिन जिस्म के जो नर्म उज़लात हैं उन पर काम करता है और उनके इंक़िबाज़ को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन का फ़ेल क्या है? जिस्म के नर्म उज़लात पर काम करना और उनके इंक़िबाज़ को बढ़ाना।
उसके बाद है वैसोप्रेसिन या ADH। इसका फेल हम गुर्दे की अफ़ाल में गुर्दे के या यूरिन फॉर्मेशन जो है उसमें देख चुके हैं कि जो DCT और जमा नाली के ज़रिए जो मख्तर तैयार होता है, उनका बाज़ इंजेज़ाब, पानी का बाज़ इंजेज़ाब जो होता है, बोल की तैयारी जो होती है, बोल का ज़्यादा अखराज और कम अखराज जो होता है, ये सब ADH या वैसोप्रेसिन नामी हार्मोन के कंट्रोल में होता है। वैसोप्रेसिन गुर्दों पर असर करता है और DCT बईद पेशदार नालचा और जमा नाली के ज़रिए गर्दीनी मख्तर से बरखियों और पानी के बाज़ इंजेज़ाब का बास होता है। इस तरह ये क्या कहता है, बेश बोल आवरी और यानी बोल के ज़्यादा अखराज को रोकता है। ये ज़िद बोल आवर हार्मोन भी कहलाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसे ज़िद बोल आवर हार्मोन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दरमियानी जो वस्तिया, जो छोटा जुज़बैन वस्तिया जो था, इससे एक हार्मोन का इफराज होता है जिसे MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सवाद खलिया मुहर्रिक हार्मोन कहते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंसान में जुज़बैन वस्तिया मुकम्मल तौर पर बईदी फस में जम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर MSH का कोई मखसूस रोल नहीं होता है, सिवाय इसके कि ये नमो पाने वाले शेर साख जो हेयर शेफ्ट जो रहते हैं बालों के, उसमें लोनी मादे के जमा होने को बढ़ाकर बाल का रंग गहरा करता है। इंसानी जिनीनी ज़िंदगी में ये तैयार होता है, अदना फ़िक्रियों में सवाद खलिए के रंग या लोन को मुंजबित करता है। इंसान में इसका कोई मखसूस रोल नहीं पाया जाता है। दरमियानी जुज़बैन वस्तिया से जो एक वाहिद हार्मोन का इखराज होता है MSH, ये अदना फ़िक्रियों में रंग या लोन को मुंजबित करता है, लेकिन इंसान में इसका कोई मखसूस रोल नहीं पाया जाता। वर्क़िया गुदूद या थायरॉयड ग्लैंड। वर्क़िया गुदूद ये सबसे बड़ा दरू अफराज़ी गुदूद होता है। ये वर्क़िया गुदूद जिस्म की सतह के करीब ट्रैकिया और हंजरे की जंक्शन पर गर्दन में पाया जाता है। ये वर्क़िया गुदूद दो खस पर मुश्तमिल होता है। दोनों खस एक दूसरे से बारीक पट्टी, जिसे बरज़ख या तंगनाएँ कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ होता है। वर्क़िया गुदूद दो खस पर मुश्तमिल होता है। दोनों खस तंगनाएँ या बरज़ख इस्थमस से जुड़े हुए होते हैं। ये खस ट्रैकिया के दोनों जानिब होते हैं और हंजरे के बाजू से ऊपरी जानिब बढ़े हुए होते हैं। वर्क़िया गुदूद ये किसी कदर फैलाई हुई तितली नुमा दिखाई देता है या H शक्ल का होता है। वर्क़िया गुदूद जराबों और नसीजी बाफ्तों से तश्कील पाते हैं। जराबे या फॉलिकल्स से तश्कील पाते हैं। हर वर्क़िया जराब जो होती है ये जराबी खलियों से तैयार होते हैं। वर्क़िया जराब एक कहफ़े को घेरे हुए होते हैं जो जराबी खलियों से तैयार होते हैं। इन जराबी खलियों से दो हार्मोन का इफराज होता है, जिसे T4 या थायरोक्सिन और T3 है। T4 और T3 ये दो हार्मोन्स वर्क़िया गुदूद से खारिज किए जाते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं, ये हार्मोन्स अहमर खलिए की तैयारी, जिसे एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, इस अमल को मुतहरिक करते हैं। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बियों के तहव्वुल को कंट्रोल करते हैं। वर्क़िया गुदूद से दो हार्मोन खारिज होते हैं जिनका फ़ेल अहमर खलिए की तैयारी के अमल को मुतहरिक करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बियों के तहव्वुल को कंट्रोल करना है। इसके अलावा पानी और बरखियों का तवाज़ुन भी वर्क़िया हार्मोन से मुतासिर होता है। पानी और बरखियों, पोटेशियम और सोडियम का जो तवाज़ुन है, ये भी वर्क़िया हार्मोन के कंट्रोल में होता है। तो एरिथ्रोपोइसिस या अहमर खलिए की तैयारी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बियों के तहव्वुल को कंट्रोल करना, पानी और बरखियों के तवाज़ुन भी वर्क़िया हार्मोन से मुतासिर होता है। इसके अलावा वर्क़िया गुदूद के गर्द जराबी खलियों से दूसरा हार्मोन कैल्सीटोनिन नामी हार्मोन भी तैयार होता है। ये कैल्सीटोनिन नामी हार्मोन खून में कैल्शियम को कम करता है। T3 और T4 हार्मोन अहमर खलिए की तैयारी को मुतहरिक करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बियों के तहव्वुल को कंट्रोल करता है, पानी और बरखियों का तवाज़ुन भी कंट्रोल करता है।
इसके अलावा दूसरा और एक हार्मोन है कैल्सिटोनिन, जो गर्द जराबी खलियों से निकलता है। ये कैल्सिटोनिन नामी हार्मोन जो होता है ये हड्डियों पर अमल करते हुए खून में कैल्शियम को कम करता है। सनोबरी गुदूद या पाइनियल ग्लैंड। सनोबरी गुदूद ये कहाँ मौजूद होता है? ये दिमागी साखैन की ज़ोहरी सतह पर होता है। इस सनोबरी गुदूद से एक हार्मोन निकलता है जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारे 24 घंटे की जो रिदम्स हैं इनको मुंज़बित करने में निहायत अहम रोल अदा करता है। सनोबरी गुदूद से निकलने वाला मेलाटोनिन ये ज़्यादातर अंधेरे में रात के वक्त ज़्यादा इसका इफ़राज़ होता है। ये मेलाटोनिन जो होता है ये घड़ियाल की तरह काम करता है। ये हमारे सोना, जागना, जिस्म की तपिश वग़ैरह को क़ायम रखता है, यानी 24 घंटे रिदम्स को ये मुंज़बित करने में अहम रोल अदा करता है। इंसान में 4 नज़्द-वर्क़िया गुदूद होते हैं। ये कहाँ मौजूद होते हैं? वर्क़िया गुदूद की पिछली जानिब पाए जाते हैं। वर्क़िया की जो 2 ख़स हैं, इन दोनों ख़स पर एक एक जोड़ नज़्द वर्क़िया गुदूद मौजूद होते हैं। नज़्द वर्क़िया गुदूद से एक हार्मोन जिसे PTH पैराथॉर्मोन नामी हार्मोन होता है, इसका इफ़राज़ होता है। ये पैराथॉर्मोन हार्मोन जो होता है या PTH जिसे कहेंगे, ये कैल्शियम की मक़दार को कंट्रोल करता है। ये खून में कैल्शियम की सतह या मक़दार को बढ़ाता है। इससे पहले हमने देखे कि थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन जो था वो कैल्शियम को कम करता है, और यहाँ पर नज़्द वर्क़िया गुदूद से जो PTH निकलेगा ये कैल्शियम की मक़दार को बढ़ाएगा। इस तरह ये दोनों मिलकर जिस्म में कैल्शियम के तवाज़ुन को बरक़रार रखने में अहम रोल अदा करते हैं। कैल्सिटोनिन जो होता है कैल्शियम को कम करता है, और PTH जो होता है ये कैल्शियम की सतह या मक़दार को बढ़ाता है। इसके अलावा ये PTH जो होता है गुर्दवी नालियों में कैल्शियम रवां के इंजिज़ाब को मुतहरिक करता है और हज़मी नाली में कैल्शियम के इंजिज़ाब को बढ़ाता है। ये विटामिन डी को उसकी फ़आल हालत में कारकर्दगी को उसकी विटामिन डी को बढ़ाता है। इसे कैल्सीटेरोल भी कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। ये कैल्सीटेरोल की एक गैर फ़आल शक्ल है। नज़्द वर्क़िया गुदूद जो होता है या नज़्द वर्क़िया हार्मोन जो होता है आंत से कैल्शियम के इंजिज़ाब में विटामिन डी की तैयारी को बढ़ाते हुए हिस्सा लेता है। ये क्या करता है? आंत से कैल्शियम का इंजिज़ाब करता है और विटामिन डी की तैयारी को बढ़ाता है। कैल्सीटेरोल मेदई आंत से कैल्शियम के इंजिज़ाब को बढ़ाकर खून में कैल्शियम की मक़दार को बढ़ाता है। कैल्सीटेरोल जो होता है मेदई आंती नाली से कैल्शियम इंजिज़ाब को बढ़ाकर खून में कैल्शियम की मक़दार को बढ़ाता है। तेम्यूसा गुदूद या थाइमस ग्लैंड। तेम्यूसा गुदूद ये एक खसदार साख्त है जो दिल और आवर्ता के ऊपर, और सीने की हड्डी के एक खसदार साख्त है जो दिल और आवर्ता के ऊपर और सीने की हड्डी के नीचे पाया जाता है। ये एक खस वाला दिल और आवर्ता के ये गुदूद जो होता है हमारे मामूनियाती नीचे पाया जाता है। ये एक खस वाला गुदूद होता है। एक हार्मोन खारिज होता है तेम्यूसा गुदूद हमारे मामूनियाती निज़ाम को थाइमस मुहैया करता है। ये थाइमस हार्मोन खारिज होता है तेम्यूसा गुदूद से, जिसका नाम है गुदूद पैदाइश के वक्त छोटा रहता है। ये थाइमोसिन नौखेज़ उम्र में ये ज़्यादा नमो याफ्ता होता है और पैदाइश के वक्त छोटा रहता है। इसकी जिसामत ज़्यादा से ज़्यादा में ये ज़्यादा नमो याफ्ता होता है और सनी बलूगियत में इसकी जिसामत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, जिससे थाइमोसिन की तैयारी में कमी वाक़ ये सुकड़ जाता है। थाइमोसिन का फेल क्या है? तहलील हो जाता है। मामूनियाती निज़ाम को थाइमोसिन की तैयारी में बीमारियों से लड़ने। थाइमोसिन का फेल क्या है? या क़ुव्वत मामूनियाती निज़ाम को तो पैदाइश के वक्त ये छोटा बीमारियों से लड़ने, छोटे बच्चों में और बूढ़े लोगों में ये तेम्यूसा गुदूद पैदाइश के वक्त ये छोटा बूढ़ों में तो तहलील हो, छोटे बच्चों में इसलिए उनका जो मामूनियाती निज़ाम होता है तेम्यूसा गुदूद जो होता है छोटा होता है, बूढ़ों में तहलील हो जाता है। बलूगियत में उनका जो मामूनियाती निज़ाम ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए मामूनियाती निज़ाम सने बेहतर होता है। बलूगियत में इसकी जिसामत ज़्यादा से ज़्यादा हो, बुढ़ापे में ये तहलील हो जाता है, थाइमोसिन की तैयारी में कमी वाक़। इस तरह ये इसीलिए जो उम्र रसीदा लोग तहलील हो जाता है, मामूनियाती निज़ाम थाइमोसिन की तैयारी में कमी वाक़ हो जाती है। इसीलिए जो
उम्र रसीदा लोग होते हैं उनमें थायमोसिन नामी हार्मोन का इफराज करता है जो कि मामूनियाती निज़ाम को क़ुव्वत मुहैया करता है। ये दिल और आवर्ता का इफराज करता है जो कि मामूनियाती निज़ाम को क़ुव्वत मुहैया करता है। ये दिल और आवर्ता के ऊपर और सीने की हड्डी के नीचे पाया जाता है। इंसान के जिस्म में पाया जाता है। हर गुर्दे के अगले हिस्से से ये बरगर्दवी गुदूद लगे हुए होते हैं। इन बरगर्दवी गुदूद को फ़ौक़ गर्दवी गुदूद भी कहा जाता है। बरगर्दवी गुदूद के दो अहम हिस्से होते हैं। बैरूनी जो होता है खशरा कहलाता है और अंदरूनी जो होता है नखा कहलाता है। इस बैरूनी खशरे के 3 हिस्से होते हैं। बैरूनी हिस्सा जिसे तबक़े खबिया कहते हैं, दरमियानी हिस्सा जिसे तबक़े लीफिया कहते हैं और अंदरूनी हिस्सा जिसे तबक़े शबकिया कहते हैं। इन तीनों हिस्सों से हार्मोन का इफराज होता है। जो हार्मोन्स इससे खारिज होते हैं उसे स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। 3 किस्म के हार्मोन हमने देखे थे, अमाइन हार्मोन, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन। तो बरगर्दवी गुदूद के खशरे से स्टेरॉयड हार्मोन का इखराज होता है। अब बैरूनी हिस्सा जो है तबक़े खबिया, इस तबक़े खबिया से जो हार्मोन निकलता है उसे खशरे मादनिया कहते हैं। ये खशरे मादनिया, खशरा यानी कि ये कहाँ से निकल रहा है, खशरे के 3 हिस्से जो है उसमें से बैरूनी हिस्सा जो है उससे जो हार्मोन निकल रहा है उसे खशरे मादनिया कहेंगे। ये खशरे मादनिया का फ़ेल क्या है कि ये जिस्म में आबी तवाज़ुन और बरखियों के तवाज़ुन को मुनज़वित करता है। खशरे मादनिया जैसे एल्डोस्टेरोन ये जिस्म में आबी तवाज़ुन और बरखियों के तवाज़ुन को मुनज़वित करता है। ये क्या करता है कि जब खून का दबाव कम होता है तो गुर्दवी नालियों पर अमल करके सोडियम और पानी के इंतज़ाब को मुतहरिक करता है और पोटेशियम के अखराज को तहरीक देता है। खशरे मादनिया तबक़े खबिया जो कि खशरे का बैरूनी हिस्सा है इससे अफराज होता है और जिसमें आबी तवाज़ुन और बरखियों के तवाज़ुन को मुनज़बित करता है। इसके बाद है तबक़े लीफिया। तबक़े लीफिया से जो हार्मोन निकलता है उसे खशरे शकरी कहते हैं, खशरिया शकरी। तबक़े खबिया से खशरिया मादनिया, तबक़े लीफिया से खशरिया शकरी। ये खशरिया शकरी जो दरमियानी हिस्से से इसका इफराज होता है खशरे के, ये अहम ज़िंदगी बचाने वाला हार्मोन है। ये कार्बोहाइड्रेट के तहव्वुल से मुताल्लिक़ होता है। ये इंसानी जिस्म में कॉर्टिज़ोल अहम खशरिया शकरी है। अहम खशरिया शकरी कौन सा है, कॉर्टिज़ोल। खशरिया मादनिया कौन सा था, एल्डोस्टेरोन। खशरिया शकरी कॉर्टिसोल है, ये ज़िंदगी बचाने वाला हार्मोन है। खशरिया शकरी कॉर्टिसोल अहम खशरिया शकरी है। ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस, शहमपाशी और लहमपाशी को तहरीक देता है। ये कॉर्टिसोल जो होता है ये तनाव नबरत आज़मा हार्मोन है। ये आरबीसी की तैयारी को मुतहरिक करता है, सुरखलियों की तैयारी को मुतहरिक करता है। ये तनाव नबरत आज़मा हार्मोन है। ये ज़िंदगी बचाने वाला हार्मोन है। खशरिया शकरी ये दरमियानी हिस्से से निकलता है। अहम खशरिया शकरी कौन सा है, कॉर्टिसोल है, जिसे ज़िंदगी बचाने वाला हार्मोन कहते हैं। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, शहमपाशी और लहमपाशी को तहरीक देता है। ये आरबीसी की तैयारी को मुतहरिक करता है और तनाव नबरत आज़मा हार्मोन है। इसके बाद है तबक़े शबकिया। तबक़े शबकिया या अंदरूनी हिस्सा जो है ये सनफी हार्मोन्स को तैयार करता है। नर सनफी हार्मोन जो एंड्रोजीन है इससे टेस्टोस्टेरोन को का इफराज करना अहम फ़ेल है। तो तबक़े शबकिया ये सनफी हार्मोन को तैयार करता है। बरगर्दवी नखा से 2 हार्मोन का इफराज होता है जिन्हें एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन कहते हैं। एड्रीनलिन का नाम एपिनेफ्रीन भी है, नॉर एड्रीनलिन का नाम नॉर एपिनेफ्रीन भी है। ये 2 हार्मोन जो होते हैं हंगामी हालात के रद्द अमल में इनका इफराज अमल में आता है, चुनाचा इन्हें लड़ने या उड़ने के हार्मोन्स भी कहते हैं। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, इन्हें लड़ने या उड़ने के हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि ये हंगामी हालात के रद्द अमल में इनका इफराज होता है। ये हार्मोन्स जो होते हैं चौकन्नेपन को बढ़ाते हैं, आँख की पुतली का फैलना, पसीना आना, शिश की नालियों के फैलने वगैरह को तेज़ करते हैं।
ये हार्मोन जो होते हैं दिल की धड़कन की शरह को बढ़ाते हैं, दिल के इनक़िबाज़ या सिकुड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं और तनफ़ुस की शरह को भी तेज़ करते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन ग्लाइकोजन, प्रोटीन और चर्बियों को तोड़ने की तहरीक देते हैं। चुनांचे ये क्या करते हैं, खून में ग्लूकोज के इर्तिकाज़ को बढ़ाते हैं। या पैंक्रियास, लबलबा जो है ये दरू अफराजी और बरू अफराजी दोनों अफ़ाल अंजाम देता है। लबलबा एक ऐसा गुदूद है जो दरू अफराजी और बरू अफराजी दोनों फ़ेल अंजाम देता है। ये एक लांबा अज़ू है जो मैदे के पीछे पाया जाता है। लबलबा मैदे के पीछे पाया जाता है। ये दरू अफराजी और बरू अफराजी दोनों फ़ेल अंजाम देता है। लबलबे का जो बरू अफराजी हिस्सा होता है इसे एसिनाई कहा जाता है या खोशा विश हुदूद कहलाता है। लबलबे का बरू अफराजी हिस्सा जो होता है खोशा विश हुदूद या एसिनाई कहलाता है। लबलबे का जो दरू अफराजी हिस्सा होता है ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पर मुश्तमिल होता है। 1-2% हिस्सा होता है जो दरू अफराजी हिस्सा, ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है इससे 2 किस्म के खलिए खारिज होते हैं। एक होता है अल्फ़ा खलिए और एक होता है बीटा खलिए। ये 2 खलियों इसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाए जाते हैं, अल्फ़ा खलिए और बीटा खलिए। तो ये जो अल्फ़ा खलिए होते हैं ये ग्लूकोजिन का इफ़राज़ करते हैं, जबकि बीटा खलिए जो होते हैं ये इंसुलिन का इफ़राज़ करते हैं। लबलबे के 2 हिस्से हैं, दरू अफराजी और बरू अफराजी। जो बरू अफराजी हिस्सा होता है वो एसिनाई कहलाता है और दरू अफराजी जो होता है वो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं। ये आइसलेट्स जो होते हैं इसमें 2 किस्म के खलिए पाए जाते हैं, अल्फ़ा खलिए और बीटा खलिए। अल्फ़ा खलिए जो होते हैं ये ग्लूकोजिन का इफ़राज़ करते हैं, जबकि बीटा खलिए जो होते हैं वो इंसुलिन का इफ़राज़ करते हैं। तो अल्फ़ा खलिए का जो ग्लूकोजिन होता है ये शक्कर की मकदार कम होने के रद्द-ए-अमल में इसका इफ़राज़ होता है। तो ग्लूकोजिन जो होता है ये हाइपोग्लाइसीमिया के रद्द-ए-अमल में इसका इफ़राज़ होता है। ये ग्लूकोजिन जो होता है खून में शक्कर की मकदार को बढ़ाता है। ग्लूकोजिन जब खून में शक्कर की मकदार कम हो जाती है तो ग्लूकोजिन खारिज होता है और ये खून में शक्कर की मकदार को बढ़ाता है। ये अमाइनो एसिड और शहमी तुर्शों को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो खून में शक्कर की मकदार को बढ़ाता है, ये हार्मोन खलियों में ग्लूकोज का हुसूल और उसके इस्तेमाल को कम करता है। चुनांचे ग्लूकोजिन जो है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपर यानी ज़्यादा, यानी खून में शक्कर की मकदार को बढ़ाने वाला हार्मोन जो है ग्लूकोजिन है। अब इसके रद्द-ए-अमल में इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करता है, खून में शक्कर की मकदार को नॉर्मल क़ायम रखता है। ये क्या करता है, जिगर के खलियों और शहमी खलियों पर अमल करता है और ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ा देता है। जिस्मी खलियों में ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ा देता है जिससे खून में ग्लूकोज की मकदार कम हो जाती है। ग्लूकोजिन खून में शक्कर की मकदार को बढ़ाता है, इंसुलिन शक्कर की मकदार को कम करता है, यानी ये हाइपोग्लाइसेमिक है। इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया है, ग्लाइसेमिक है, और ग्लूकोजिन जो है वो हाइपर ग्लाइसेमिक है। इंसुलिन दोनों हार्मोन्स खून में ग्लूकोज को, इंसुलिन और ग्लूकोजिन जो है ये दोनों हार्मोन्स जो है खून में ग्लूकोज की होमियोस्टेसिस को बरकरार रखते हैं। इंसानी हार्मोन की खराबियाँ जो हार्मोन की कम अफराजी और बेश अफराजी की वजह से लाहक होती है, उसमें एक है एडिसन डिजीज़ और दूसरा है कशिंग सिंड्रोम। एडिसन डिजीज़ जो होता है ये बरगर्दवी खशरे से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कम अफराजी, ये एडिसन मर्ज़ का मौजब होती है। एडिसन मर्ज़ का मौजब क्या है, बरगर्दवी खशरे से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का कम अफराज होना। इस मर्ज़ में क्या होता है, उज़लाती कमज़ोरी होती है, वज़न गिर जाता है, थकान होती है, खून का फिशार कम हो जाता है। इसमें पोशीदा और अया हिस्सों में जिल्द गहरे रंग की हो जाती है। जबकि कशिंग सिंड्रोम जो होता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बेश अफराजी
इसका बास होती हैं। इस बीमारी की अलामत में उजलाती प्रोटीन जो होती है, कशिंग सिंड्रोम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा इफराज होने की वजह से उजलात की जो प्रोटीन होती है ये प्रोटीन टूटती है और जिस्मी चर्बी की दोबारा तकसीम होती है, जिससे हाथ और पैर तकलीनुमा हो जाते हैं, चेहरा गोल मून फेस हो जाता है, पीठ पर बफेलो हम आ जाता है, लटकता हुआ शकम होता है। इसमें ज़ख्म सूखने का अमल जो होता है वो सुस्त हो जाता है। कॉर्टिसोल्स की मकदार में ज़्यादती हाइपरग्लिसीमिया का बाज़ बनती है। जिगर में ज़्यादा मकदार में ग्लाइकोजन का ज़ख़ीरा होता है और वज़न तेज़ी से बढ़ जाता है।